मोकामा के छोटे सरकार यानी अनंत सिंह अब तक किसी सीट से कोई चुनाव नहीं हारे, लेकिन इस बार का चुनाव उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इस बार उनकी चुनावी लड़ाई मोकामा के दादा से। दादा यानी अनंत सिंह का पुराना दुश्मन सूरजभान सिंह, वो सूरजभान जो भूमियार भी है और मोकामा में उसका दबदबा अनंत सिंह से कम नहीं है। एक वक्त था जब सूरजभान को बिहार का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता था। जराइम की दुनिया में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे बिहार में उसकी तूती बोलती थी, जिससे उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला अपना गुरु मानता था। अपनी इसी ताकत के दम पर सूरजभान ने विधानसभा से लेकर संसद तक का रास्ता तय किया। इस बार मोकामा से सूरजभान की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। मुकाबला अनंत सिंह से है, इसलिए सूरजभान सिंह ने इस चुनाव को आन का सवाल बना लिया। मोकामा से आरजेडी की उम्मीदवार हैं वीणा देवी। लेकिन नाम गूंज रहा है दादा का। कोई जोर नहीं चल रहा है, सिर्फ लहर चल रहा है दादा का। दादा के छोड़ के कोई नहीं मारेगा बाजी, आप देख लीजिएगा 6 तारीख के बाद। दादा जीत रहे हैं, दादा जीत रहे हैं। दादा यानी मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह जिनके बारे में कहा जाता है अपराध की दुनिया से संसद तक पहुंचने वाले पहले डॉन हैं। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है कि इन्होंने AK-47 भी चलाई है। बिहार के क्राइम रिकॉर्ड में इनके नाम कई केस दर्ज हैं। कई मामलों में इन्हें सजा भी हो चुकी है। बुलेट से बैलेट और बैलेट से विधानसभा और फिर संसद तक का सफर तय कर चुके हैं। मोकामा से लेकर बेगूसराय और मुंगेर की राजनीति में सूरजभान सिंह का सिक्का चलता है, लेकिन उनका फेवरेट ग्राउंड है मोकामा। वो मोकामा जिसने सूरजभान को पहले अपराध की सीढ़ियां चढ़ते देखा और फिर इसी मोकामा ने उन्हें राजनीति की सीढ़ियां भी चढ़वाई। मोकामा की सियासी शतरंज एक बार फिर बिछ गई है, लेकिन चेहरे वही पुराने हैं। एक तरफ छोटे सरकार और दूसरी तरफ दादा। दशकों पुरानी रंजिश, संघर्ष और दो बाहुबलियों के बीच सत्ता के दबदबे की लड़ाई का सेंटर एक बार फिर बन गया है मोकामा। जब दो बाहुबली आमने सामने आते हैं तो लड़ाई में खून बहता है। मोकामा की लड़ाई में खूनी संघर्ष हो रहा है। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद आरोप अनंत सिंह पर लगा तो अनंत सिंह ने इसे सूरजभान की साजिश करार दे दिया। पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। तकरार तो इन दोनों में हुई, हम तो कहे हैं भी नहीं और न ही इससे कुछ विस्तार में हम जाना चाहते। इतना जरूर जानते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई। मेरा नाम कोई लिया, उनका नाम लोग कोई लिया, ये चीज, और उनका परिवार क्या कर रहा है, पूरे समाज क्या कर रहा है। कोई रात की घटना नहीं है, शाम की नहीं, तो दिन की घटना है। कौन मारा, कौन वहां था, किससे टकरार हुआ, इसमें मुझे क्या कहना है। सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे। अनंत सिंह के खिलाफ इस बार चुनाव मैदान में हैं वीणा देवी। वीणा देवी की पहचान ये है
कि वो सूरजभान सिंह की पत्नी हैं। सूरजभान प्रचार में नहीं उतरे हैं, लेकिन दबदबा और नाम उन्हीं का गूंज रहा है। इस मोकामा सीट पर पार्टी मायने रखती है, विधायक मायने रखता है, क्या मायने रखता है? क्योंकि जो पिछली बार जेडीयू में थे, आरजेडी में थे, वो अब की बार जेडीयू में चले गए। वीणा देवी अब की बार आरजेडी की उम्मीदवार हैं। ये उम्मीदवार बढ़िया है, इनसे लगभग बहुत से आदमी इधर जी रहे हैं। हाँ। ठेकेदारी में। हाँ। सबके काम दिए हुए हैं सूरजभान सिंह। अच्छा, ठेकेदारी में? हाँ, मेरे गांव से भी आदमी हैं। अच्छा, तो वो लोग भी अथी यहाँ साथ दे रहे हैं कि जीतेंगे तो और काम होगा। यहाँ सूरजभान जी पर भी आरोप रहे हैं, उनको भी बाहुबली की छवि है, तो क्या उन पे असर नहीं होगा इस बात का? जी, अगर आप ये देखते हैं कि बाहुबली की छवि है, तो ये भी देखना चाहिए ना कि उन्होंने जनता के लिए कितना काम किया है। अभी कौन जनता ये बोल सकता है कि उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया है या किसी इतने वर्ष में अभी तक ये कहाँ सुनने को मिला है कि सूरजभान सिंह कोई गांव में जाके किसी पे गोली चला दिए या उनके हाथों या उनके समर्थकों के हाथों किसी की मृत्यु हो गई। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं भैया, क्या नाम हुआ आपका? उद्धव। हाँ, क्या कह रहे थे उद्धव मेरे पे आरोप लगाने का? आप तो बोल रहे हैं आरोप सूरजभान जी पर लगा, हम तो आरोप आप पर भी लगा सकते हैं। हाँ। आप तो नहीं किए हैं। हाँ। तो उसका चुनाव पे असर क्या पड़ेगा? आरोप लगाना अलग बात है। नहीं पड़ेगा, आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। धनबल और बाहुबल में सूरजभान और अनंत सिंह एक दूसरे को टक्कर देते हैं। मोकामा में दोनों का दबदबा भी बराबर है, लेकिन वीणा देवी आरोप लगा रही हैं कि अनंत सिंह अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुलार चंद यादव के परिवार के साथ वो उनको भी खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। मेरा गाड़ी का तोड़ फोड़ कर दिया, मेरे मतलब हमको जान से मारने का वो अथी किया, फिर हाँ प्रयास किया गया। और जो उनका बेटा था जो मरे हैं, उनका एक ही बेटा था, 2 पोता था। पोता ट्रैक्टर पर था और बेटा मेरे साथ चल रहे थे। उनका जो बेटा था, एक ही बेटा है, उनका बेटा मेरे साथ ही चल रहे थे। और वहाँ से उनको जब ईंटा बरसने लगा तो उनको ले करके मतलब दोनों को मारने का साजिश था। उनका लड़का का भी और मेरा। लेकिन सूरजभान का प्रभाव वीणा देवी के प्रचार में भी खूब दिख रहा है। वीणा देवी पूर्व सांसद भी रही हैं और बाहुबली की पत्नी भी है। तो देखेंगे तो साथ में आपको एक सुरक्षा गार्ड, कमांडो और प्राइवेट बॉडीगार्ड भी आपको यहाँ दिखाई देंगे। ऐसे में वीणा देवी से हमारी जब बात हुई तो वो कह रही हैं कि उनकी रैली में लाठी डंडे झंडे नहीं है, सीधा जनसंपर्क है। वीणा देवी के साथ महंगी गाड़ियों का लंबा काफिला है। चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो नेता का कद गाड़ी से भी नापा जाता है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये ब्लैक डिफेंडर है। इस गाड़ी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सामने जेडीयू के उम्मीदवार हैं अनंत सिंह, वो भी अपनी गाड़ियों को बहुत प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ वीणा देवी एक ऑफिशियल गाड़ी डिफेंडर है तो दूसरी यहाँ पर स्कॉर्पियो है। हालांकि ये काफिले में 8-10 गाड़ियां जरूर हैं, लेकिन वो यहाँ आज पैदल चलते हुए सीधे जनता के साथ संपर्क कर रही हैं। लेकिन वीणा देवी अपने पति की बाहुबली वाली इमेज को गलत बताती हैं। उन्होंने कहा है कि ना तो उनके प्रचार में हथियार दिखेंगे और ना ही नेता वाला रुतबा। हम माता के दरबार पर हैं, हमेशा हम देवघर जाते हैं पैदल, देवघर जाते हैं सावन में, अमरनाथ जाते हैं पैदल। अब माता के भक्त हैं, माता और पिता दोनों को भक्त हैं, और हम पर आरोप लगाएंगे तो उनका इंसाफ वही करेंगे। अनंत सिंह और सूरजभान दोनों भूमिहार समाज से आते हैं। मोकामा में 30% आबादी भूमिहारों की है। दोनों नेताओं के बीच लड़ाई इसी भूमिहार वोट की है। जेडीयू ने अनंत सिंह को टिकट दिया तो चुनाव से ठीक पहले सूरजभान सिंह पाला बदलकर राष्ट्रीय जनता दल में आ गए। लालू की पार्टी ने वीणा देवी को टिकट दे दिया। मोकामा में 20% यादव वोट हैं और अनंत सिंह भूमिहार और यादव वोटों का कॉम्बिनेशन लगाकर ही जीत का रास्ता तैयार करना चाहते हैं। तीनों पार्लियामेंट से हमारे परिवार, कहीं हम रहे, कहीं हमारी पत्नी रही, कहीं हमारे भाई रहे, सभी जगह से लोगों से हम जुड़ा हुआ रहे। लोग धरना प्रदर्शन हमारे पास 15 दिन से कर रहे थे कि राजनीति नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएं,
क्या आप अपने लिए राजनीति करते हैं, हम सब क्या करें? इतना मरमराई होते हुए और महागठबंधन की बात ही चल रही थी। मैंने फोन उठाया, जरूर कहा कि ये क्या हो रहा है। वह कि आप लोग में तय कीजिए, हम तो जो तय किए हो उसमें जिसे किए, आप लोग तो सिंबल बांट रहे हैं। मैंने रिजाइन मारा और सोझे, क्योंकि हम महागठबंधन की बात कर रहे थे आज नहीं, जनवरी से, 15 जनवरी से। इस बीच में 15 जनवरी को हुआ है, 5 जुलाई को हमारे जो भी वर्तमान विपक्ष के नेता हैं आदत माननीय तेजस्वी जी, वे आए 5 जुलाई को रामविलास जी का पर। इस तरह का वातावरण चल रहा था एकाएक एन मौका पर कि ट्रेन में लटकना है, लटक के चढ़ना है। उस समय होता है कि नहीं, ये ट्रेन नहीं, दूसरा ट्रेन नहीं, तीसरा ट्रेन चलना है। हम उस स्थिति में क्या करते? ये वही सूरजभान सिंह हैं 90 के दशक में जिनसे बिहार थर थर कांपता था। मोकामा ही वो जगह थी जहां सूरजभान ने क्राइम की ABCD सीखी और फिर इसी मोकामा से वो माफिया से माननीय बन गए। सूरजभान के सियासी रसूख की इमारत बाहुबल की बुनियाद पर खड़ी है। एक वक्त में सूरजभान के नाम पर 25 से ज्यादा केस दर्ज थे। पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड में उनके नाम हत्या, रंगदारी और अपहरण जैसे अपराध एक के बाद एक दर्ज होते चले गए। उस दौर में बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला था। रेलवे के ठेके ताकत के जोर पर लिए जाते थे। उस दौर में सूरजभान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था एक और बाहुबली, अशोक सम्राट। अशोक सम्राट के साथ गैंगवार में अनंत सिंह के पैर में गोली लगी। इसी दौर में सूरजभान सिंह को आगे बढ़ने में पर्दे के पीछे से 2 लोगों ने मदद की, कांग्रेस विधायक श्याम सुंदर सिंह धीरज और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब श्याम सुंदर और दिलीप सिंह के रास्ते अलग हो गए। सूरजभान ने श्याम सुंदर सिंह का हाथ पकड़ा, उनके सियासी सफर में अपने बाहुबल से मदद की और बदले में उसे राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। सूरजभान के सबसे बड़े दुश्मन अशोक सम्राट के एनकाउंटर के बाद सूरजभान को अपराध की दुनिया में ग्रीन सिग्नल मिल गया। गोरखपुर से लेकर पूरे बिहार में रेलवे के ठेकों में सूरजभान का एक छत्र राज हो गया। पैसों की बारिश होने लगी। दिसंबर 1995 में पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप कांड, विमान से हथियारों की बड़ी खेप गिराई गई थी। इसी से सूरजभान को AK-47 राइफल मिली। उस दौर में सूरजभान को श्री प्रकाश शुक्ला जैसे बड़े अपराधी का साथ भी मिला और देखते ही देखते वो बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली बन गया। जनवरी 1992 में बेगूसराय में रामी सिंह की हत्या में सूरजभान का नाम आया। लोअर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 3 जून वक्त के साथ सूरजभान की कदकाठी भी बदली है और अंदाज भी। वो कह रहे हैं बाहुबली वाले सारे आरोप गलत हैं, असली बाहुबली तो अनंत सिंह है। बाहुबली नहीं है आप। और बाहुबल रहते तो ये कि पूरे नेपाल के बॉर्डर से लेकर झारखंड के बॉर्डर तक मुझे जनता आशीर्वाद देता है। ये चीज तो आप जज बन के सोचिए। कहते हैं कि बाहुबलियों को ही यहाँ जनता आशीर्वाद देती है। यहाँ जनता आशीर्वाद देता है बाहुबली के। नवादा ये तो एक विधानसभा है। बेगूसराय लोकसभा में, जिससे बलिया लोकसभा में कितने हैं, मुंगेर में कितने विधानसभा है, मुंगेर लोकसभा में, आपको नवादा लोकसभा में कितने हैं, सगर के लोग आशीर्वाद दिए। तो मतलब आप अपने को बाहुबली नहीं मानते हैं? क्यों मानेंगे, जनता मालिक होता। बाहुबली रहते तो हम तो जेल में थे, संपूर्ण इलाका उठ के लड़ दिया। अनंत सिंह बाहुबली हैं कि नहीं? देखिए ये चीज आपसे अच्छा कौन जानेगा। मोकामा के चुनाव पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि यहाँ लड़ाई वर्चस्व की है। ये साबित करने की है कि मोकामा पर आज किसका सिक्का चलता है, छोटे सरकार का या दादा सूरजभान का।